राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज है पहला नवरात्रा, तो हमने पूजा अर्चना वंदना सुबह सुबह कर ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, इसलिए हमने सुबह सुबह जो मुहूर्त था उसी में पूजा अर्चना वंदना हम लोग कर चुके हैं। तो ये जॉब हो रहे हैं और मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। आप देखो सामग्री जो वो है वो जल रही है, ऑलरेडी चौकी हो लग चुकी है, घट स्थापना हो चुकी है। मैं अब भोग का सामान लगा रही हूँ। वैसे तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है और आज के दिन माता रानी को भोग लगाया जाता है घी का। हाँ, घी का भोग माता रानी को बहुत प्रिय है और उन फलों में जो भोग लगाया जाता है वो होता है अनार का। लेकिन मैं एडिशनल में और भी कुछ जो भोग हैं वो ले रही हूँ, साथ ही साथ पूरी पूजा सामग्री तैयार करी। यहाँ पे आप जो 3 मैट देख रहे हो ना, एक मेरी बेटी का है, एक मेरे हस्बैंड का है, एक मेरा है, इसलिए हमने ये 3 मैट स्थापित करे हैं। मिश्री का भोग मैं हर बार ही लगाती हूँ थोड़ा बहुत, तो वो भी ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कंप्लीटली जो वो बोने का कार्य कर रहे हैं और ये कंप्लीटली ऑफिस के कपड़ों में है। वैसे तो माँ शैलपुत्री को येलो कलर के कपड़े बहुत परिधान पसंद है, येलो एंड वाइट कलर। तो मैंने तो देखो येलो कलर के कपड़े पहन के, और यहाँ पे पूरी पूजा सामग्री रेडी है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी पूजा सामग्री, पूजा का हवन सामग्री ली है, कपूर लिया है, लौंग ली है, इलायची ली है, ठीक है ना। इसमें थोड़े से मैंने अक्षत मिला दिए हैं, इसमें थोड़े से मैंने तिल मिला दिए हैं। कैमरा थोड़ा उस तरफ में रखा था ना तो दिख रहे, पान के पत्ते लिए हैं, ठीक है ना। है इसमें मैंने मिश्री ली है, इसमें मैंने शहद लिया है, इसमें मैंने घी लिया है, इसमें मैंने सारी सामग्री जो है वो, पान के पत्ते भी आपको दिख रहे होंगे, कपूर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, सुपारी भी आप लोगों को दिख रही होगी। तो पूरी पूजा की सामग्री मैंने लेके बैठी हूँ और एक थाली में मैंने बहुत बहुत, शायद मेरा उल्टा हाथ लगे लेकिन फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है इसलिए सारी चीज़ें कुछ उल्टी आ सकती हैं, ठीक है ना। फ्रंट कैमरे से सब चीज़ें उल्टी दिखती हैं। तो यहाँ पे मैं माँ शैलपुत्री का नाम लेते हुए अखंड जोत जला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अखंड जोत जला दी है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कपूर जरूर डाल देती हूँ ताकि वो जो पकड़ ले। उसके बाद अब मैं इस अखंड जोत को टच करने वाली नहीं हूँ, कम से कम 2 दिनों तक तो मैं इन अखंड जोत को टच नहीं करूँगी। यहाँ पे हमने टीवी पे भजन चला के आए, लेकिन मेरी बेटी बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, तो हम टीवी पे उसका कुछ लगा के आ गए और हम फ़ोन लेके आ गए कि हम फ़ोन पे ही अब पूजा अर्चना वरना करेंगे। साथ ही के साथ देखो, हम हमेशा ना एक दिया अलग लगाते हैं, आरती का दिया अलग लगाते हैं, दूसरा दिया हम लोग अलग लगाते हैं। तो हमने दूसरा दिया अलग लगाया है, आरती का दिया अलग है, जो अखंड जोत है वो दोनों दिया, और आरती का दिया हमने घी का जलाया। अखंड जोत जो है वो हमने 5 तेल मिक्स करके जलाई है। वो 5 तेल मिक्स करने वाली अखंड जोत हम लोगों ने जलाई है। और ये ना हमारी जल जल के शांत हो गई थी क्योंकि हमारा पूरा कार्य हो ही नहीं पाया था। बाल थोड़े से मेरे को गीले लग रहे थे। से घी डालेंगे और घी के साथ साथ फिर इसमें कपूर डालेंगे, दोबारा से प्रज्वलित करेंगे। और इस टाइम पे मैं हवन सामग्री डाल रही हूँ। इस हवन सामग्री में मैंने घी मिला रखा है, इसमें तिल मिला रखे हैं, इसमें अक्षत चावल मिला रखे हैं। तो ये हवन सामग्री मैं 7 बार या 9 बार डालते हैं। आप 9 बार भी डाल सकते हो, 7 बार भी डाल सकते हो। मैं माँ शैलपुत्री का नाम लेते हुए ये हवन सामग्री डाल रही हूँ। आप जय माता की बोलते हुए भी डाल सकते हो। मैं माँ शैलपुत्री का नाम लेते हुए ये हवन सामग्री डाल रही हूँ। पराठा दे के आ गई थी, पराठा और दही, और इसको दही इतना पसंद है। तो देखो ये प्लेट चाटती हुई आई है। और यहाँ पे मैंने लौंग डाली है, जोड़े से लौंग फूल वाली डालते हैं, इलायची डाली है, ठीक है। बार बार मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। कपूर डाला है, लौंग डाली है, इलायची डाली है, साथ ही के साथ सुपारी डाली है। फिर पान के जो पत्ते हैं उनको 7 बार तोड़ के हमने इसमें डाला है। फिर शहद का उपयोग हमने इसमें किया है। सब चीज़ें ना हम शहद से टच करते हैं, घी से टच करते हैं, रोली से टच करते हैं, उसके बाद डालते हैं, ठीक है ना। तो हमने फिर शहद का उपयोग किया है। फिर पान के पत्ते ना हमने 7 बार तोड़ लिए हैं, उसके बाद हमने पान के पत्ते समर्पित करें। ये ना ज्वाला मैया है जिनके आप दर्शन कर रहे हो। माँ ना इसी तरीके से भोग ग्रहण करती है, जिस तरीके से आप देख रहे हो ना। भोग ग्रहण करने की सही पद्धति यही है, माँ इसी तरीके से भोग ग्रहण करती है। हमेशा भोग जो होता है वो अग्नि के माध्यम से आपको ग्रहण मिलता है, या फिर दूसरा जो होता है वायु के माध्यम से माता रानी ग्रहण करती है। तो अग्नि में है और वायु के माध्यम से। फिर हमने जो भी भोग सामग्री निकाली हुई है हम वो भी डाल रहे हैं। इस भोग सामग्री में थोड़ी सी मिश्री है, ठीक है ना। घी तो अलग ही निकाल के रखा है, चौलाई के लड्डू हैं, इसमें साबूदाने के लड्डू, इसमें है खजूर के लड्डू हैं, ये सब सामग्री डाल। आज माता रानी का जो फेवरेट भोग है वो है घी का भोग। एंड में मैंने माता रानी को घी का भोग समर्पित कर दिया, और शहद का भोग भी मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। मैं उनसे कहती हूँ चम्मच दीजिए। सारा सामग्री ना मैं ला के पास में रख लेती हूँ ताकि ना पूजा के लिए बार बार उठना ना पड़े, इसलिए सारी सामग्री ना मैं ला के पास में रख लेती हूँ। तो फिर अब मैंने ये सारी सामग्री ला के पास में रख दी और सारी सामग्री माता रानी को समर्पित कर दी।
5 प्रकार की मेवा भी मैंने माता रानी को समर्पित करी है। और उसके बाद मैं माता रानी को अब तिलक लगा दी, थोड़ा सा जल मैंने लगाया, उसके बाद मैंने माता रानी को ये जो है तिलक समर्पित कर दिया। तो ये भी मेरे हस्बैंड भी माता रानी को तिलक समर्पित कर रहे हैं। अब मैं माता रानी को जल समर्पित करूँगी। आपको मैं दोबारा से बता दूँ, आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें मैं सीधी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो फ्रंट कैमरे से बन रही है, इसलिए ये सब कुछ आपको उल्टा दिख रहा होगा। उसके बाद हमने माता रानी की पूजा समझ दी और मेरी सिया बेटी ने भोग लगने के बाद तुरंत ही खा लिया। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये तो माता रानी है ही, इसको क्या रोक रहे हो, और वैसे भी भगवान को भोग समर्पित हो चुका है तो खाने दो अब इसको। तो ये अब ना सारा सामान टेस्ट कर करके रख रही है। और उसके बाद अब बारी थी हमारी आरती की, तो अब हम आरती करेंगे क्योंकि इनको ऑफिस के लिए काफ़ी डिले हो जाता, लेट हो जाता। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो अब आरती लगा रहे हैं ये फ़ोन पे, पहले हम आरती करेंगे। अपने हस्बैंड से कहा हमने भोग तो समर्पित किया नहीं है, कि कृपया करके आप भोग भी समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमने पूरी विधि विधान से है ना आरती करी, समर्पित पूरा कर दिया था, लेकिन फलों का भोग समर्पित नहीं किया था। हमने 5 प्रकार के फल लिए हैं और 5 प्रकार का जो भोग है समर्पित किया। उसके बाद फिर हमने पूरी विधि विधान से आरती करी। सिया कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी ये कर रही थी, कभी वो कर रही थी। सुबह सुबह की पूजा अर्चना वंदना थी, इसलिए हमने सिया को, और देखो ये इसको ना ये आदत है, ये भगवान से स्पर्श कर रही है क्योंकि हम इसको करते हैं ना, और बार बार हमारे सिर पे लगा रही है, भगवान से टच कर रही है, बार बार हमारे सिर पे लगा रही है। तो अब ना इसको आरती करनी है, कभी घंटी बजानी है, कभी कुछ करना है। इसका ना पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, लेकिन वो ये ना मन भी चंचल है, तो कभी इधर उधर भटकता रहता है। तो हमने पूरी विधि विधान से आरती संपन्न करी। माले माता रानी की हमने आरती करी, फिर हमने बांके बिहारी लाल जी की आरती इत्यादि करी ही ना। ये हमारे पहले नवरात्र है, मतलब हमारे अपने घर में हमारे पहले नवरात्र हैं। तो आपको ना मैं अभी अलग से चौकी भी दिखाऊंगी कि चौकी पे हमने क्या क्या अरेंजमेंट किया है। बहुत सिंपल ही रखा है इस बार हमने, क्योंकि ना सिया बहुत ज़्यादा इधर उधर करती है, लेकिन पूजा नहीं छूटनी चाहिए। इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों के, मेरे और मेरे हस्बैंड के, हम दोनों के नवरात्रों के 9 दिन के व्रत, पूजा पाठ करनी जरूरी है चाहे वो कैसी हो। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना हम लोगों ने करी। पहले हमने यहाँ की पूजा अर्चना वंदना करी, फिर हमने अपने बांके बिहारी लाल जी की आरती करी, जिनके बिना इस बार ना आज हमने बांके बिहारी लाल जी की नहीं, आज हमने राधा रानी जी की आरती करी थी। कीर्ति किशोरी जी की हमने आज आरती करी थी। आरती तो चलती ही जा रही है, मैंने उससे कहा चल आरती कर ले, क्योंकि फिर वो जब मैं आरती कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो कहेगी मेरे को आरती नहीं दी, मेरे को आरती नहीं दी, मेरे को आरती नहीं दी, ये हमेशा बोलती रहेगी। इसलिए मैंने उससे बोला कि पहले आप ही आरती कर लो। और तो विधि विधान से फिर हमने आरती करी। अगर आप चौकी देखना चाहते हो ना, तो मैं कंप्लीटली बताऊंगी कि मैंने 2 नारियल क्यों रखे हैं, क्या क्या मैंने चौकी पे स्थापना करी है, जितना भी सामग्री होती है ना, मैंने सभी चीज़ों की स्थापना करी। खत्म करने के बाद ना फिर हमने बांके बिहारी लाल जी की आरती करी, और उनकी आरती भी हमने पूरी विधि विधान से संपन्न करने के बाद ना हम लोगों ने बड़े सारे जयकारे करे, और जयकारों के साथ हम लोगों ने पूजा संपन्न करी। और उसके बाद फिर मेरा मन था कि मैं आज शंख बजाती हूँ, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से शंख बजाया। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पता नहीं किस बात पे क्या बात बोल रही थी कि पहले मैं आज शंख बजाऊंगी, देखती हूँ कैसे बजाती हूँ, ऐसा कुछ समथिंग मैं बोल रही थी। तो सबसे पहले मैंने शंख बजाया, और पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा। अपने हस्बैंड से कहा कि आज प्रथम नवरात्रा है और मुझे शंख बजाना है, तो उन्होंने कहा बजाओ। तो पहले मैंने शंख बजाया, फिर मेरे हस्बैंड ने शंख बजाया। यहाँ पे मैं हंस रही थी कि एक बार तो सही बजा, फिर दोबारा से सही बजानी। तो मैंने कहा आप ज़्यादा हंस रहे हो तो आप बजाइए। तो सबसे पहले जल डाल के पृथ्वी पर जल डाला, उसको थोड़ा सा क्लीन किया। उसके बाद फिर उन्होंने भी शंख बजाया। और यहाँ पे सिया बार बार आके मज़े ले रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। फिर शंख की ध्वनि हमारे घर में गूंजी, मतलब कितनी भक्ति में माहौल हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अखंड ज्योत जल रही है, छोटा सा हवन हुआ है, शंख बजा है, धूप दीप तो रोज ही होती है। नवरात्रि में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस का संचार हो जाता है ना कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे हमारी पूजा जो थी विश्राम हुई। मैं सिया को ना कुछ देने के लिए चली गई थी, और मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, मैंने बाद में आके मत्था टेका था। और जो ये ज्वाला मैया है ना, जब ये थोड़ी सी शांत हो जाएंगी तब इसका तिलक हम जरूर लगाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तिलक है। तो इस प्रकार से हमारी ये पूजा अर्चना वंदना हुई। अब मैं सबके लिए भोग लेके आऊँगी, माता रानी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले मैं दूध का भोग लेके आऊँगी, क्योंकि आज के दिन दूध का भोग लगाना भी बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 492-2025-65। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। याद रखिए कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्ज
तो हमने ये अग्यारी जलाई है। थोड़ी देर बाद हम इस अग्यारी को ले लेंगे और अग्यारी को लेने के बाद सब अपने अपने मस्तक पे जरूर लगाएंगे। जब ये थोड़ी सी शांत हो जाएगी और मैं यहाँ पे दूध का भोग लेने के लिए गई हूँ, लड्डू गोपाल को, जुगल जोड़ी सरकार को, माता रानी को, सबको मैं दूध का भोग दूंगी ही दूंगी। और उसके बाद